हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम वापस से एक वर्कशीट पढ़ने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 74, जो कि आपकी 18 तारीख की वर्कशीट है, 18 जनवरी 2021। ठीक है, और सब्जेक्ट है आपका साइंस, क्लास है आपकी 10th। ठीक है, साइंस की वर्कशीट में आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ऑलरेडी इस पर वर्कशीट आ चुकी है आपकी, और ये आपको सेकंड टाइम वर्कशीट दी गई है। ठीक है, तो इसमें आज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कुछ होंगे आपके लिए। इसमें पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? एक तो जो बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि बच्चे की डेफिनेशंस नहीं पढ़ते, और एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ जाए तो तू तड़ा के लिख देते हैं। वो यही नहीं समझ पाते कि वो लिख क्या रहे हैं। जैसे कि वियोजन अभिक्रिया में बच्चे लिख देते हैं कि उत्पाद टूटकर अभिकारकों में बदल जाता है। अभिकारक टूटकर उत्पाद में बदलता है, ना कि उत्पाद टूटकर अभिकारक में बदलता है। ठीक है, ऐसे ही संयोजन अभिक्रिया का क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ मिल जाता है और बन जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया समझ गए। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है कार्बन प्लस ऑक्सीजन या ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2O। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। वियोजित यानी विघटन, विघटन या अपघटन, अपघटन होगा आई थिंक, अपघटन। ठीक है, अपघटन लिखना है आपको, विघटन मत लिख देना। वियोजन तो जो अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से होती है: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय वियोजन। ये विद्युत अपघटन लिखा हुआ है, लेकिन इसे आप विद्युतीय वियोजन भी लिख सकते हो। आप इसे ऊष्मीय अपघटन भी लिख सकते हो, इसमें इसे आप प्रकाशीय अपघटन भी लिख सकते हो। फ्रेंड्स, किसी चीज को तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है उस पर सबसे जरूरी होगा दाब, यानी प्रेशर। आप जब तक उस पर प्रेशर नहीं दोगे वो चीज टूट नहीं सकती, है ना। आप मान लीजिए एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर को आप कैसे तोड़ोगे? जब उस पर आप हथौड़े से प्रेशर दोगे, जब आप उस पर बल का प्रयोग करोगे, है ना। तो किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए उस पर बल देना पड़ेगा, और जब बल जो है तीन प्रकार से इसमें दिया जाता है, या तो ऊष्मा द्वारा, या प्रकाश द्वारा, या विद्युत द्वारा। ठीक है, तो जब ऊष्मा द्वारा दिया जा रहा हो तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यदि वियोजन ऊष्मा के कारण हो रहा है, यानी कि अपघटन ऊष्मा द्वारा हो रहा है, जैसे कि फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरिक सल्फेट है, सल्फेट, फेरिक सल्फेट है, उसे जब आप ऊष्मा देते हो, जब उसे आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो वो तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन होता है फेरिक सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा, और फेरिक ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? भूरा। ठीक है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे अभी कर लो आप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में आ रहा है और इस बार भी आ सकता है, बहुत चांसेस है। विद्युत अपघटन का एक ही उदाहरण है जल का। यदि वियोजन विद्युत के कारण हो तो विद्युत धारा। अब जैसे कि आपको दिया हुआ है एक्टिविटी, इस तरह से कुछ होगा जार, उसके अंदर कैथोड होगा, एनोड होगा, ऑक्सीजन निकल रही होगी, हाइड्रोजन निकल रही होगी, प्रेशर होगा, यहाँ सेल होगा, स्विच होगा, है ना। विद्युत धारा जब प्रभावित की जाती है जल में, और विद्युत धारा भी ऐसे नहीं कि थोड़ी सी, बहुत हाई लेवल पे विद्युत धारा, जब बहुत ज़्यादा पावर वाली विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो जल और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन के आपने दो उदाहरण पढ़ रखे हैं, एक पढ़ रखा है आपने सिल्वर क्लोराइड का, और एक पढ़ रखा है आपने सिल्वर ब्रोमाइड का। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? यदि वियोजन प्रकाश या सूर्य के प्रकाश से हो,
जैसे कि सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य की प्रकाश अगर डाला जाए तो वो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। अब आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया को पहचान कर लिखिए। तो पहली अभिक्रिया जैसा कि आप देख रहे हो कि टूट रहा है, एक सबस्टेंट टूटकर दो सबस्टेंट में बन रहा है ना, तो ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहला आपका वियोजन अभिक्रिया। सेकंड, दो सबस्टेंट मिलकर एक सबस्टेंट बना रहे तो ये संयोजन अभिक्रिया। और तीसरा अंततः विस्थापन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो है एक दूसरे को यौगिक विस्थापित कर रहे हैं। शायद मैंने विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं समझाया आपको, सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया मैं आपको समझा देता हूँ। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आयरन दिया हुआ है, ठीक है, और आयरन जो है, ये जो फेरस है, ये कॉपर सल्फेट में से जो है सल्फेट को विस्थापित कर रहा है और कॉपर को अकेला छोड़ दे रहा है, कॉपर से छीन ले रहा है उसके सल्फेट को और बना ले रहा है फेरिक सल्फेट। ठीक है, उसके बाद दिया आपको एक दिया होगा, एक ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब एक ये है। ठीक है, इसके अंदर आप मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, एक मिनट, पूरा परीक्षण एकदम बहुत बढ़िया से आपको दिखाया जाएगा। देखिए, ये टेस्ट ट्यूब 1, ये टेस्ट ट्यूब 2। ठीक है, अब हम जो क्या करते हैं, इसके अंदर कलर भर देते हैं। कलर कैसा भर दे, नीला भरेंगे, जाहिर सी बात है ना, नीला कलर भर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वैसे ये बना तो दिया पर ये थोड़ा सही सा नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, विस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं उनसे उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर लेता है। और जो नीले रंग का कॉपर सल्फेट होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट। और फेरिक, जब कॉपर सल्फेट, ये मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, ठीक है, अब कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है, विलयन फेरस सल्फेट बनाने के कारण हल्के हरे रंग के विलयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब से मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से डिस्टर्ब हो गया था मैं। ठीक है, नीले रंग का जो कॉपर सल्फेट है, जो विलयन है नीले रंग का कॉपर सल्फेट का, ठीक है, उसमें लोहे की कील डाल दी। अभिक्रिया आपको पता ही है, लोहे की कील डालने के कारण जो नीले रंग का विलयन होगा अब वो हरे रंग का विलयन में बदल जाएगा, अब वो हरे रंग के विलयन में बदल जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया का एक बहुत मुख्य उदाहरण है। तो ऐसे पहला क्वेश्चन हो गया, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने के कुछ समय बाद विलयन में रंग में परिवर्तन क्यों हो जाता है। क्योंकि जो कॉपर सल्फेट जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को विस्थापित कर लेता है और कॉपर को अकेला छोड़ देता है, इस वजह से विलयन का रंग जो है बदल जाता है। अभी उत्तर आपको लिखा हुआ मैं दिखाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। वायु की उपस्थिति में भूरे रंग का कॉपर चूर्ण काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में भूरे रंग का कॉपर चूर्ण जो है अभिक्रिया करता है वायु से और काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जल का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर और एनोड पर एकत्रित होने वाली गैस का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ध्यान रहे। तो कैथोड पर तो आपका हाइड्रोजन होता है और एनोड पर आपका ऑक्सीजन होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक इसे मैं आपको जो है दिखाऊंगा पेज पर। तीसरा है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या है, ये देखिए, ये लिखा वैद्युत अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, निम्न चित्र एक रासायनिक अभिक्रिया का है, चित्र के आधार पर बॉक्स में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का नाम तथा परिभाषा लिखिए। नाम और परिभाषा, नाम तो ये रहा और परिभाषा में नाम तो आपका ये रहा और परिभाषा में आपको भी लिखी हुई दिखाऊंगा। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए, वो भी दिखाऊंगा। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हैं आंसर्स को, ठीक है, आंसर को देख लीजिए और इसे जो अपनी कॉपी में नोट आउट भी जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं तीसरे का आंसर है ना, और ये तीसरे मैंने कहा था कि मैं बी का आपको बताऊंगा, तो बी का सुनिए।
हाइड्रोजन जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, अतः इसी अनुपात में गैस वियोजित होगी। ठीक है, पूछा गया है गैस कैसे वियोजित होगी, तो इसी अनुपात में गैस वियोजित होगी। अब जो है आपको डेफिनेशन के लिए कहा गया था, डेफिनेशन यहाँ पर दिया जाएगा। जब प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्व उत्पाद में विघटित हो जाता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ था, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सिल्वर क्लोराइड जो कि वियोजित होकर सिल्वर और क्लोराइड बना देगा। ठीक है, और लवण के रंग में क्या परिवर्तन होगा, तो सफ़ेद रंग का जो है वो सलेटी रंग का हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।